नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। चाइना से जुड़ा हुआ डिस्कशन है। चाइना की एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप यहां पे देख सकते हो एनालिसिस, चाइनास वुल्फ वॉरियर्स दे टेक एम एट G7। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे कि क्या इन्होंने स्वाइप लिया हुआ ये G7 मीटिंग के ऊपर। रिसेंटली G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई थी, उसके ऊपर एक स्वाइप किया हुआ यहां पे, यानी कि उनका मजाक उड़ाया है चाइना ने। और ये जो चाइना के वुल्फ वॉरियर्स या फिर वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आप यहां पे देख सकते हो कि जी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, और उनके जो टूल्स है जैसे कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, इट हैज रेजोनेटेड विद द यंगर जनरेशन। इनफैक्ट मेनी यंगर जनरेशन पीपल आर नाउ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस। इनफैक्ट इस वीडियो में एक उदाहरण भी है उस चीज का। तो चलिए जानते हैं चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में। लेट अस बिगिन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी इन द आईडीज दैट आर गिवन हियर। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है आपके पास। घर बैठे आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर के साथ, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट है, करंट अफेयर्स का भी कंटेंट है। जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर सो दैट यू कैन अवेल द सर्विसेज। चलिए बात करते हैं हाल ही में क्या हुआ। देखिए, रिसेंटली हमें पता है कि G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी। G7 के जो मिनिस्टर्स थे वो मिले, उनके अलावा बहुत से दूसरे देशों को भी इनविटेशन गया था, जिसमें इंडिया को भी इनविटेशन मिला था। तो एस जयशंकर ऑल्सो विजिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग एंड वी नो सम कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू COVID-19 केसेस ऑल्सो देयर, राइट। अब इसके बाद ये जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने पोस्ट किया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक पिक्चर पोस्ट किया। आप देख सकते हो आपकी G7 यूनाइटेड किंगडम 2021, जहां पे मिनिस्टर्स स्टैंडिंग अवे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करते हुए। अब इसका मजाक उड़ाते हुए अगर हम लोग देखें चाइनीज सोशल मीडिया में क्या चल रहा था, इसी इमेज को उन्होंने मॉर्फ किया, यानी कि बदला, कुछ बदलाव लाए और यहां पे उन्होंने G7 लिखा। आप देख सकते हो इन्वेडर्स यूनाइटेड किंगडम। आप डेट देख सकते हो 1900, जहां पे ये फॉरेन मिनिस्टर्स के बदले उन्होंने सोल्जर्स को डाला। अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा था, उन्होंने ये मजाक क्यों उड़ाया? इनफैक्ट अगर मैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात करूं, ये इमेज जो है एक चाइना के यंग सिटीजन ने बनाई, लेकिन इस इमेज को चाइना की जो डिप्लोमेट्स है, चाइना के जो ऑफिशियल्स है, वो भी सर्कुलेट करने लगे। सो दैट इज वाई चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में बात छिड़ गई। तो अब ये इमेज जो है ये क्या सिग्निफाई कर रहा था? एक तरफ G7 की मीट हुई, लेकिन एक तरफ चाइना में ये स्प्रेड होने लगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? वो बॉक्सर रिबेलियन की तरफ पूरे विश्व को आकर्षित कर रहे थे, यानी कि वो दिखाना चाहते थे कि अभी का जो G7 है वो कुछ नहीं बदला है। जो 1900 का बॉक्सर रिबेलियन हुआ था, जहां पे देखिए बॉक्सर रिबेलियन क्या था, एक आर्म्ड वायलेंट एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी चाइना में, जहां पे जो बाहर से लोग आए थे, यानी कि जो अभी प्रेडोमिनेटली G7 कंट्री से लोग आए थे चाइना में इंपीरियलिज्म के लिए, कोलोनिज्म के लिए, उनको बाहर हटाने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ था, एक वायलेंट मूवमेंट बिटवीन 1899 टू 1901। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मूवमेंट को चाइना की उस समय की जो डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी, उसका भी समर्थन था। इनफैक्ट एम्प्रेस डावेजर सीसी इसको सपोर्ट कर रही थी। अब इस बॉक्सर रिबेलियन को क्वेल करने के लिए 8 नेशन अलायंस, 1900 में 8 देशों का एक अलायंस है। आप देख सकते हैं यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन देशों ने अपने सोल्जर्स को भेजा था ताकि चाइनीज रिबेलियन को क्वेल करे और वहां पे फॉरेनर्स को बचाए और वहां पे इंपीरियलिज्म फैलाए और ज्यादा। तो इस चीज को वो लोग सिग्निफाई कर रहे थे थ्रू दैट पर्टिकुलर इमेज। इनफैक्ट ये जब हुआ बॉक्सर रिबेलियन, उसके बाद एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी किंग डायनेस्टी को, एक ह्यूमिलिएटिंग बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901 साइन करना पड़ा, जिसके बाद हम जानते हैं कि बहुत हद तक इंपीरियलिज्म स्प्रेड हुआ चाइना में भी, राइट। तो इस चीज को वो लोग दिखाना चाह रहे थे, इस चीज को वो लोग दर्शाना चाह रहे थे कि अभी भी जो G7 है वो वही करता है। अब उस पर्टिकुलर इमेज में इंडिया की भी खिल्ली उड़ाई गई। मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ। चलिए वापस चलते हैं इमेज पे। यहां पे G7 मैंने आपको बताया इन्वेडर्स यूनाइटेड किंगडम 1900, यानी कि जिस तरह से उन्होंने इन्वेड किया था चाइना के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने बॉक्सर रिबेलियन को क्वेल किया था 1900 में, इसको तो दर्शाया ही है। लेकिन आप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, यहां पे एक साइड में इंडियन सोल्जर को भी डाला गया, क्योंकि आप जानते हैं कि G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में, इनफैक्ट G7 मीट जो जून में होने वाली है, वहां पे इंडिया को भी इन्वाइट किया गया। तो यहां पे एक इंडियन सोल्जर की फोटो डाली है और आप ध्यान से देखिए इस
इंडियन सोल्जर को उसने एक आईवी लगा रखी है, यानी कि द इंडियन सोल्जर इज सिक। नाउ दिस इज शोइंग दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। सो इस तरह से उन्होंने खिल्ली उड़ाई। तो ये जैसे ये चीज हुई उसके बाद फिर से वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बातें छिड़ गई। तो आज हम लोग जानेंगे किस तरह चाइना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को रिजॉर्ट करता है, क्या एग्जैक्टली मतलब है इस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, व्हाट एग्जैक्टली इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी? ये एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है। यहां पे आप तीन टर्म्स देखो तो एक है वुल्फ, एक है वॉरियर, एक है डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी मतलब जो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशंस बनाते हो, दैट इज diplomatic understanding between the nations, right? Diplomacy means the tools of diplomacy, जैसे कि कौटिल्य ने दिया था षड्गुण्य शास्त्र, right? अब साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करोगे, या फिर you use different measures like you go for alliance or you break the alliance or you go for some sort of dual policy. These are all the tools of diplomacy. ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें पता है, लेकिन यहां पे आपको जानना है वुल्फ। अब देखिए, वुल्फ अग्रेसिव होता है। अब वुल्फ की तरह लड़ाई करके आप डिप्लोमेसी कीजिए द इंटरनेशनल लेवल, स्पेशली 21st सेंचुरी में अंडर जी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन इसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये करते क्या है एग्जैक्टली? देखिए, चाइनीज डिप्लोमेट्स हो गए, चाइनीज मिनिस्टर्स हो गए, या फिर चाइना के ऑफिशियल्स जो हो गए, वो एक कॉन्फ्रॉन्टेशनल रेटोरिक में लग जाते हैं। जैसे ही कोई भी चाइना की क्रिटिसिज्म होती है एट द इंटरनेशनल लेवल, वो इमीडिएटली उसको रिबर्फ कर देते हैं, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे कि कुछ सेंसेशनल इंटरव्यू दे देंगे, कुछ सेंसेशनल स्टेटमेंट दे देंगे, या फिर कुछ सेंसेशनल चीज कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर। अब सवाल ये उठता है, सोशल मीडिया, अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना का सोशल मीडिया उनका खुद का चलता है, जैसे कि ट्विटर इज बैंड, ऑल द थिंग्स आर बैंड इन चाइना, वी नो दैट। तो दे हैव देयर ओन वर्जन वेबो। बट अगर हम लोग चाइना के डिप्लोमेट्स की बात करें, देखिए 2017 से लेकर वो लोग धीरे धीरे ट्विटर पे आ रहे हैं, यानी कि उनके लिए काफी एडवांटेजेस चीज है कि वो लोग ट्विटर पे हैं, वो लोग अपनी चीजें बता सकते हैं दुनिया को, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म चल रही है तो चाइना में वो पता भी नहीं चलेगा। सो दैट इज वेरी वेरी एडवांटेजेस फॉर देम, एंड दे हैव बीन यूजिंग ट्विटर एज अ मींस ऑफ दिस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। बहुत ही अग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच रखते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा इसका थोड़ी देर में। देखिए, अगर हम लोग वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात करें, 2017 से ही ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है, लेकिन 2020 में जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया, तब से तो दिस हैज बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। देखिए, अगर हम लोग इन जनरल चाइना की डिप्लोमेटिक स्टांस की बात करें तो किस तरह की पॉलिसीज यूज होती थी। देखिए, इन जनरल यहां पे मैंने कुछ लीडर्स के बारे में बताया और किस तरह उनकी पॉलिसीज रही है। देखिए, माओ जेडोंग की पॉलिसी हम लोगों को पता है, कल्चरल रेवोल्यूशन होता 1960s में, तो इनका बहुत ज्यादा फोकस था कम्युनिज्म के ऊपर और किस तरह कम्युनिज्म स्प्रेड करे इंटरनली और एक्सटर्नली, ऑब्वियसली, राइट। तो इन्होंने इंटरनली बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो हिज प्राइम फोकस वाज टू गो फॉर कल्चरल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1960s, जहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस हुई, बहुत ज्यादा ओपोनेंट्स को क्वेल किया गया, पर्जिंग हुई चाइना में। वी ऑल नो दिस। सो आफ्टर दिस कॉन्फ्रंटेशनल थिंग इन चाइना, देन केम द एरा ऑफ डेंग जाओपिंग। अब डेंग जाओपिंग का टाइम पीरियड था 1978 से 1989 तक। और अगर आप इस समय की बात कीजिए तो ये समय था जब चाइना लिबरलाइज कर रहा था धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी। अब इसीलिए डेंग जाओपिंग की खुद की जो पॉलिसी थी, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, वो थी टाओगुआंग यांगवी। इसका मतलब है हाइड योर क्लॉस, यानी कि आप अग्रेसिव तो रहेगा लेकिन आप लो प्रोफाइल रखोगे, कंट्रोवर्सी को अवॉइड करोगे और इन जनरल कोऑपरेटिव रेटोरिक के लिए जाओगे, क्योंकि हमें अभी बिजनेस की जरूरत है, राइट। तो ये पॉलिसी थी डेंग जाओपिंग की। लेकिन 1989 में तियाननमेन स्क्वायर इंसिडेंट हुआ, जहां पे डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ था, उसको बहुत ही बुरी तरह से क्वेल किया था चाइना में, ये हमें पता है। अब 1989 के बाद चाइना की एंटायर डोमेस्टिक एजुकेशन पॉलिसी भी बदल गई। वहां पे स्टेट लेड पेट्रियोटिक एजुकेशन चलने लगा। एक नया जनरेशन अभी जो बना है, अभी जो मैं कह सकता हूं यंग जनरेशन है चाइना में, इट इज अ न्यू जनरेशन विच हैज एंटी वेस्ट व्यू। अब इसीलिए ये लोग काफी ज्यादा जी जिनपिंग की पॉलिसीज को भी सपोर्ट करते हैं। जी जिनपिंग की पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या है? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यानी कि कॉन्फ्रंटेशनल इंटरनेशनल रेटोरिक रखना है, स्पेशली ऑन दी सोशल मीडिया। कोई भी अगर चाइना को क्रिटिसाइज करे, कोई भी चाइना को काउंटर करे, तो आप इमीडिएटली उसको रिबर्फ कीजिए, आप इमीडिएटली इसको काउंटर कीजिए। इनफैक्ट अगर हम लोग जी जिनपिंग की पॉलिसीज देखें तो जी जिनपिंग डेंग जाओपिंग की लेगेसी को ऑलमोस्ट खत्म करना चाहते हैं। जब भी जी जिनपिंग बातें करते हैं, ही प्रमोट्स मोर एंड मोर ऑफ माओ जेडोंग।
बिकॉज माओ जेडोंग्स पॉलिसीज वर अग्रेसिव, तो उसी तरह की कुछ पॉलिसीज चल रही है जी जिनपिंग की भी। इनफैक्ट डेंग जाओपिंग की जो भी लेगेसी रही है, जो भी पॉलिसीज रही है, उसको रिवर्स कर चुके हैं, उसको प्रमोट भी नहीं करते जी जिनपिंग। टू अ लार्ज एक्सटेंट वी कैन से जी जिनपिंग वांट्स टू एंड द लेगेसी ऑफ डेंग जाओपिंग। तो इसीलिए वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है, इट इज क्वाइट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज पॉलिसी ऑफ डेंग जाओपिंग, टाओगुआंग यांगुई, यानी कि कीप अ लो प्रोफाइल, हाइड योर क्लॉस। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये नाम जो है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, बड़ा कैची सा नाम है, ये कहां से आया? देखिए, इसका इंस्पिरेशन आया है, मूवी है चाइना में, पहली मूवी आई थी वुल्फ वॉरियर 1 एंड देन वुल्फ वॉरियर 2, 2017 में ये मूवी आई थी। वहां से ये टर्म काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगा, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। अब अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की क्या फीचर्स है जनरली, तो देखिए वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में एक्सट्रीम नेशनलिज्म दिखाई देती है, राइट? बहुत ही अग्रेसिव एक कॉन्फ्रंटेशन रेटोरिक होता है, जहां पे चाइना को ये डिफेंड करेंगे एट एनी कॉस्ट। साथ ही साथ ये लोग चाइना की स्टोरी बताएंगे। चाइना की स्टोरी क्या रही है? चाइना की स्टोरी रही है कि हम लोग एक ग्रेट किंगडम रहे हैं, हम मिडिल किंगडम रहे हैं, हमारे ऊपर शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इंपीरियलिस्ट हमारे यहाँ पे आए एंड देन दे सब्जुगेटेड अस, वी आर फाइटिंग बैक, वी वांट टू क्रिएट दैट ग्रेट मिडिल किंगडम अगेन। एशियन सेंचुरी की बातें होती है, ये सब चीजें फोकस की जाती है। इसके अलावा कोई भी एंटी चाइना न्यूज हो, एंटी चाइना रेटोरिक हो, चाइना की कोई भी क्रिटिसिज्म हो, उसे इमीडिएटली फिजल आउट करना है। अगर हम लोग बात करें कहीं पे भी हो, देखिए साउथ चाइना सी से रिलेटेड हो, इंडियन ओशन रीजन से रिलेटेड हो, इंडिया के साथ जो भी एग्रेशन हो रही है, वेस्ट के साथ उनकी जो ट्रेड वॉर चल रही है, इन सब चीजों को इमीडिएटली फिजल आउट करने की बातें चलती है। और ये प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा हुई कोविड-19 के दौरान, क्योंकि हम जानते हैं देखिए कोविड-19 जब पैंडेमिक आया, सबके जबान पर एक ही सवाल था कि ये वायरस आया कहां से, और बहुत सी बातें चल रही थी कि दिस वायरस इट ओरिजिनेटेड इन चाइना, इन वुहान। अभी बहुत सारी बातें ये भी चल रही कि चाइना वाज ट्राइंग टू वेपनाइज कोरोना वायरस, तो लैब से निकला है, बहुत सारी चीजें हुई, राइट? अब इसके खिलाफ इमीडिएट एक कॉन्फ्रंटेशनल रेटोरिक शुरू हो गया चाइना में। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एग्जैक्टली वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी किस तरह होती है। देखिए, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ये ट्विटर हैंडल है लीजियन जाओ का। लीजियन जाओ एक चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल है, फॉरेन मिनिस्ट्री में स्पोक्स पर्सन है, और पिछले साल उन्होंने ये रेटोरिक किया था। जैसे ही एलिगेशन आई कि कोरोना वायरस चाइना से आया है, तो उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव शुरू करते जहां पे उन्होंने कहा देयर इज एविडेंस दैट द वायरस हैज ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दिस काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज कॉल्ड वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जहां पे इमीडिएटली आप काउंटर कर दो। अब इसके ऊपर न्यूज भी छिड़ने लगी। देखिए, लोग पूछने लगे, चाइनीज ऑफिशियल्स हैव सजेस्टेड दैट यूएस आर्मी is to be blamed for the outbreak. In fact, transparency की बातें करने लगे चाइना। See, you can see here, Zhao Lijian tweeted, "Be transparent," which is quite ironic coming from a Chinese government official, isn't it? अब इसी तरह की रेटोरिक चलती रहती है। अगर हम लोग वुल्फ वॉरियर्स की बात करें तो जी जिनपिंग इज प्राइमरी वुल्फ वॉरियर, और उनकी टीम है, इनफैक्ट उनके जो डिप्लोमेट्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसमें प्रोमिनेंट नाम जैसे मैंने बताया जाओ लीजियन, जिनके इस पे मैंने दिखाया आपको, पिछले साल भी इन्होंने एक कंट्रोवर्सी कोट की थी। पिछले साल 2020 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज किया। हम जानते हैं कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है वो काफी खराब चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो पिछले साल लीजियन जाओ ने क्या किया, एक ऐसी ही मॉफ्ड इमेज उन्होंने ट्वीट की। ये इमेज थी जहां पे देखिए आप, एडिटेड इमेज है, ऑस्ट्रेलियन सोल्जर है, अफगानिस्तान में इनके हाथ में नाइफ है, तो इट इज सजेस्टिंग दैट ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स हैव रिजॉर्टेड टू किलिंग ऑफ अफगानीज। क्योंकि कुछ न्यूज आई थी जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही एक इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई थी कि सम सोल्जर्स वर एक्यूज्ड ऑफ मिस यूजिंग देयर पावर्स करके। तो इस चीज के ऊपर लीजियन जाओ ने ऐसा ट्वीट किया था। अब इसके अलावा हुआ चुनयिंग है, वैंग वेबिन है, या फिर ल्यू जाओमिंग की आप बात कर सकते हो। ल्यू जाओमिंग जो है चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हु इज द चाइनीज एम्बेसडर टू यूके, हु कंटिन्यूअसली कोट्स सच कंट्रोवर्सीज। हमेशा ये चलता रहता है। तो ये वुल्फ वॉरियर इस तरह की डिप्लोमेसी पे रिजॉर्ट करता है जहां पे इमीडिएट कॉन्फ्रंटेशन, इमीडिएट एक रिएक्शन आ जाता है। जैसे कि चाइना को कोई भी क्रिटिसाइज करे तो ये लोग ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं, अपनी आर्मी ऑफ बॉट्स लेके चलते हैं, और साथ ही साथ इनके पीछे अभी कुछ यंग जनरेशन के लोग भी हैं जो भी अभी ट्विटर वगैरह पे अलाउ किया हुआ है चाइना में। दे हैव अ ह्यूज आर्मी ऑफ देयर ओन पीपल एंड बॉट्स ऑल्सो, ये कहा जाता है, राइट? अब सवाल ये उठता है, हाउ डू दिस वुल्फ वॉरियर्स सस्टेन? देखिए, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अभी एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है चाइना की स्टेट पॉलिसी की। अगर हम लोग बात करें जी जिनपिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उन्होंने ऑलमोस्ट डबल किया है बजट फॉर डिप्लोमेसी। अब उस डिप्लोमेसी में परफॉर्मेंस अप्रेजल
किस बिना पे होते? परफॉर्मेंस अप्रेजल हैपन ऑन पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज। अब इसमें एक प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जाओ लीजियन का, हु इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट वुल्फ वॉरियर। देखिए, जाओ लीजियन का जो करियर है वो सडनली इट हैज टेकन ऑफ। कब से? 2019 से, जब उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी सोशल मीडिया पे, जहां पे उन्होंने अमेरिकन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। एक कंटिन्यूअस रेटोरिक अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज यूएस एंड चाइना वर एम्ब्रॉयड इन अ ट्रेड वॉर। तो अगर हम लोग जाओ लीजियन की बात करें, देखिए जाओ लीजियन कुछ ही साल पहले चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान में थे, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जाओ लीजियन के बारे में। जब ये चाइनीज एम्बेसी पाकिस्तान में थे तो इन्होंने अपना नाम रखा था मोहम्मद जाओ लीजियन, अगेन टू इंप्रूव द पब्लिक रिलेशंस इमेज, राइट? आफ्टर दैट he has become one of the 3 formidable spokespersons in Chinese foreign ministry and he continuously resorts to that wolf warrior diplomacy, जहां पे कहीं से भी क्रिटिसिज्म आ जाए वो immediately उसको काउंटर करते हैं, immediately confrontation करते हैं, which is again supported by the state, which is funded by the state and which has got huge support of young generation of Chinese, क्योंकि since 1989 there has been a more and more focus on state centric education, जहां पे एंटी वेस्ट सिलेबस या फिर एंटी वेस्ट एटीट्यूड सिखाया जाता है टू द चाइनीज। सो ऑल दिस इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो अब सवाल यह है दूसरों के सामने, हाउ डू वी काउंटर दिस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज द बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट वे टू काउंटर इज थ्रू ट्रूथ। लेट मी एंड माई डिस्कशन विद एन आइडिया। जैसे मैंने आपको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बताई, तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज cat warrior diplomacy and who do you connect that with? That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.